झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठन कल विभिन्न मांगों को लेकर के यानी 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज शाम को लगभग 7 बजे और ऐसे में तमाम आदिवासी संगठन से जुड़े लोग मशाल जुलूस लेकर के धीरे धीरे फ्राई लाल तक पहुंच रहे हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि जिस तरह से जो मांगे हैं उनके, चाहे सिरमटोली का सरना स्थल की मांग की बात करें या फिर झारखंड के जिस तरह से जल जंगल जमीन की बातें उनकी रक्षा के या फिर सीएनटी की, तमाम ऐसे बातों को लेकर आज झारखंड का आदिवासी संगठन सड़क पर उतर करके मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ऐसे में कल विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड संपूर्ण बंद का ऐलान किया है। उससे पहले जिस तरह से आक्रोश आपको देखने को मिल रहा राजधानी रांची के सड़कों पर, एक बड़ा उलगुलान है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जो आदिवासियों का कल्चर रहा है, जो आदिवासियों की पहचान रहे, उसे लेकर के किस तरह से यहाँ पे पेड़ लगाए हुए, पेड़ के पत्ते लगाए हुए और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दादा, क्यों आखिर प्रदर्शन हो रहा है? प्रदर्शन हम लोग को गलत है, लेकिन क्या करें, हमारे जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है और हम लोग सरना स्थल के सामने रैंप गिराया, उसको आंदोलन किए जा रहे हैं, मगर हमारा सरकार गूंगा हो गए, बहरा हो गए और उसको अनदेखा करते विदेश भ्रमण कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो आदिवासी समाज होते हुए कि हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को खत्म किया जाए, वो नहीं चाह रही है कि ये आंदोलन करते जाए। कुत्ता भौंक रहा है, जब चल रहा वो वाला काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कब तक आंदोलन सड़क पर उतर के करेंगे आप लोग, जब तक हमारे सरकार होश में नहीं आएगी। अगर उद्घाटन भी कर देगी ना तो भी हम लोग रुकने वाला नहीं है। अगर उद्घाटन भी करते उस दिन हम लोग खतरनाक काला पट्टी और सब कुछ हम लोग बंदी और चलिए, तो जब तक झारखंड सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह से सड़क पर जारी रहेगा। ऐसे तमाम आदिवासी संगठन से जो जुड़े लोग हैं आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासियों के जमीन, आदिवासियों की संपत्ति लूटने का काम किया जा रहा है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं नाराज है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने को लेकर के काफी नाराजगी है और विभिन्न मांगों को लेकर तमाम आदिवासी संगठन मशाल जुलूस को लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। कल की बात करें तो कल 4 जून है। 4 जून को लेकर के जो आदिवासियों को जो मांग है, विभिन्न मांग है, उसे लेकर के प्रदर्शन आज कब तक आंदोलन होता रहेगा सड़क भैया? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हमारी बातों को बात नहीं मानेंगे, जमीन पर, धन पर, नौकरी पर, जल जंगल जमीन पर आज देख रहे हैं लाखों में गोली चल रही है, हमारा बेड़ों में गोली चल रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, रेम को हटाइए, यहाँ के लोग नौकरी दीजिए और सभी मुद्दे को जल जंगल जमीन की बात करना होगा। जब तक आप बात नहीं मानेंगे तब तक ऐसा आंदोलन चलता रहेगा। अगर जमीन जंगल की बात करते हैं, सीएनटी की बात करते हैं, झारखंड में सीएनटी लागू है फिर भी आदिवासियों की जमीन कैसे बिक रहा है? यही सरकार की कमी के कारण दलाल तबके के तौर पर जो सरकारें चल रही है, आदिवासी की जमीन दिनों दिन जो है लूटा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार चेत जाए। हम लोग बंदी कल कर रहे हैं, बंदी से हम अपील करना भी चाहेंगे कि पूरे जनता उतर जाए सरकार के खिलाफ, अन्यथा आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा। सरकार बिल्कुल बिकी हुई है, अराजकतावादी है और यहाँ पर कॉर्पोरेट घरानों के आधार पर काम करना चाहती है। लगातार आदिवासियों के संगठन जो है सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। अगर सरना धर्मस्थल की बात करें तो पिछले 3 महीनों से लगातार आंदोलन आप लोग का जारी है, सरकार से वार्ता क्यों नहीं कर रही? अब बुलाएगा तब न यार, संवाद नहीं बना रही है, तानाशाह हो गया है, तानाशाह की तरह काम कर रहा है। इसलिए अब एक ही उपाय है, बिरसा का आंदोलन, सिद्धू का आंदोलन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। तो जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कब तक मैडम, कब तक सड़क पर आंदोलन करेंगे? सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग इशारा कर रहे हैं। सिरमटोली के केंद्रीय
धरना स्थल पे इस तरह से सरकारी जगह हमारे पवित्र जगह का करके हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है धार्मिक लोगों को। और उसके अलावा लुगुबुरु, बरंगबुरु और साथ ही साथ जो हमारे अन्य धरना स्थलों का लगातार अतिक्रमण सरकार के इसी रवैये के चलते हो रहा है। 29 वर्ष इस देश में ऐसा कानून को लागू हुए हैं, 24.5 साल जो अनुसूचित और हाईकोर्ट के बोलने के बावजूद भी नियमावली के हवाले से ग्राम अनुसूचित क्षेत्रों में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। और हमारी जमीन की जो है बराबर पहले भू माफियों के द्वारा और सरकार के द्वारा झारखंड में CNT एक्ट लागू है, उसके बाद भी आदिवासियों की जमीन कैसे सरकार की सह पे हो रहा है, थाना और अंचल की मिलीभगत से हो ही रहा था। अब सरकार भी जो है इसमें शामिल हो गई है। नागरिक का मामला देखिए, बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस जारी किए, सब नियम कानून को ताक में रखे जो है उपजाऊ जमीन का अतिक्रमण कहाँ तक जायज है ये बताइए। लोगों को भूमिहीन और अपनी घरों से काटने का ये विकास के नाम पे जो काम कर रही है सरकार, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं। गाँव-गाँव में, आदिवासी गाँव में वो शराब की दुकान खोलने का जो गाँव को बर्बाद करने का, जो माहौल खराब करने का जो नीति बना रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह आंदोलन सड़क पर है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी संगठन आज विभिन्न मांगों को लेकर के सड़क उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी जो मांगे हैं अगर उन्हें नहीं सुनती है, अगर उसे नहीं पूरा करती है, तो राज्य के तमाम आदिवासी इसी तरह से सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के। हम आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 4 महीनों से राज्य और पूरे राज्य के जो आदिवासी संगठन से जुड़े जो आदिवासी लोग हैं, सरना धर्म स्थल को लेकर के समय समय पर आंदोलन करते हुए रहे। लेकिन अगर हम बात करें तो अब इनका आंदोलन बेहद रूप से दूसरे कैटेगरी में बढ़ गया। तमाम जो मांगे थे आदिवासियों का और सब एक जगह सम्मिलित हो गया है। चाहे CNT एक्ट की बात करें, आदिवासियों की रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, सरना धर्म स्थल की सुरक्षा की बात करें, या फिर उनके हक और अधिकार की बात करें, तमाम ऐसे मांगों को लेकर के अब आदिवासी संगठन सड़क उतर आए हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी छोड़ दे। और जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तब तक इसका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम तस्वीर आपको दिखा रहे कि देख ली किस तरह से ये तमाम आदिवासी के जो लोग हैं अब वहां से धीरे धीरे जिनका काफिला है एक बार फिर से बिरसा अल्बर्ट एक्का चौक पे आ रहा है और यहाँ पे मसाल जुलूस के साथ पहुंच रहे, क्योंकि कल जिस तरह से ये तमाम आदिवासी संगठन जो घोषणा किया है, जो ऐलान किया है कि कल 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, तो ऐसे में ये प्रदर्शन उसी को लेकर के है। और ऐसे में जिस तरह से जो इनका वेशभूषा है, जो इनके स्थिति है, नमस्कार जोहार, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ऐसे में पारंपरिक हथियारों के साथ इस 4 जून को जो बंदी बुलाई गई है, झारखंड बंद बुलाया गया है, उसको लेकर जो आज जो उसके समर्थन में जुलूस निकाला, यात्रा निकाला गया है। वेशभूषा ये बात करते हैं, अगर हम बात करें इनके आंदोलन तैयारी देखिए, हमारा जोरों शोर से है। आदिवासी मोर्चा हर जिले में भ्रमण किया, हर जिले में और यहाँ पे आदिवासी हासिल बंदी होगा जिस तरीका से सम्मेलन का अगुवाई कर रही है। इस प्रकार के इनके आंदोलन की मांग नहीं पूरा होती है, मांग कर रहे हैं। इसी तरह से इनका आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में खाली छोटे नहीं बल्कि कई पुरुष है, नीति लागू नहीं कर रहा है, इसी के लिए इसके बाद आदिवासी मोर्चा के द्वारा पूरे झारखंड को बंद किया जा रहा है और ये बंद अभियान देखने होगा। बंद जो बुलाया गया है जिलों में कितना समर्थन मिल रहा है, हर जिला से हम लोगों को समर्थन है। आप जाइए कल देखिएगा, ये जो बंदी होगा वो एक ऐतिहासिक बंदी होगा और आदिवासी समाज का परिचय देते हुए कल हर एक दुकान बंदी के बाद भी सरकार
इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, हो सके हम लोग पूरा भारत बंद करें, हो सके हम लोग पूरा रेल बंद कर दें। आंदोलन करते हुए और आप लोग जो मंदी कर रहे हैं, सिरम पुलिस से जो विवाद शुरू हुआ सिरम पुलिस रैंप से, उसमें आए दिन नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, शराब नीति भी जुड़ता जा रहा है। आदिवासियों के लिए जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार बिल्कुल आदिवासी विरोधी हो गई है और ये आदिवासियों को और आदिवासी विरोधी नीतियां ला रही है। जिस तरह से आपने बोला कि शराब नीति, तो ये शराब नीति जो आई है ये आदिवासियों को, आदिवासियों के लिए बड़े दुख की बात है कि आदिवासी क्षेत्र में हमारा सरकार शराब बेचने जा रहा है। क्या आदिवासी क्षेत्रों में शराब खोलने की आवश्यकता है या अच्छे स्कूल खोलने की आवश्यकता है? क्या आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे कॉलेज खोलने जाने चाहिए या फिर अच्छा शराब दुकान खोला जाना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए या फिर शराब दुकान खोला जाना चाहिए? ये बिल्कुल आदिवासियों को दारू पी के सुलाना चाहती है। बाकी सरकार से सरकार तो कह रही है कि रेवेन्यू जनरेट करके उसका क्या करेगा, क्या करेगा? विकास कुछ नहीं करेगा। मैया योजना जो नीति लाया है बाबू से लेगा और मैया को देगा, और बाबू किसको? बाबू आदिवासी लोग वो आदि लोगों को पिलाएगा ताकि वो शिक्षा न मिले। एक बात है, 4 जून को संपूर्ण मैया आदिवासी है तो मैया के तमाम बात ये है कि आदिवासी ना पड़े, लेकिन मैया को पैसा दिया जा रहा है, अब वो रोजगार नहीं चाहेगी, 2,500 सरकार उनको दे ही रहा है, तो जब तक उनका सोचने समझने का क्षमता धीरे धीरे कम हो जा रहा है। 2,500 जिसके हजार हमेशा वेट करते रहता है कि कब मेरे अकाउंट में 2,500 आएगा। देखिए उनका मानसिक कितना ये कमजोर होता जा रहा है, वो हमेशा वेट